Good morning student, how are you? I hope all will be well. Today we are going to start chapter 3 Henry Save Little Rabbit part 2. Okay, we will read. We have read part 1 in our previous lecture. So we will continue our chapter. You have to open page number 25. Okay. Listen student, we will start. Yes beta. In our previous lecture I told to you about हेनरी जो है सेव यानी बचाता है लिटिल रैबिट। रैबिट को कैसे बचाता है मैंने आपको बताया था। इसके अंदर एक लिटिल रैबिट होता है, वो अपने हॉल यानी ब्यूरो में रहता है, लेकिन वो बाहर के नज़ारे को देखने के लिए एक दिन उसके मन में क्या करता है, मैं बाहर आकर के सी करूं, क्योंकि वो जैसे सनसाइन होता है, ड्यू ग्रास की जो क्या कहते हैं बूंद होती है, उनको देख करके उससे रहा नहीं जाता। और एक दिन क्या होता है, वो अपने ब्यूरो से बाहर आ जाता है, और वो जैसे ब्यूरो से बाहर आता है उसको बहुत अच्छा लगता है। और वो एक दिन क्या होता है बेटा, इतनी तेजी से जैसे ब्यूरो से बाहर आता है इतनी तेजी से वो दौड़ता हुआ, जैसे कि कोई मंकी अपनी आईज को ब्लिंक करे उससे पहले तो वो इधर उधर दौड़ता हुआ एक फॉरेस्ट, डीप डार्क फॉरेस्ट में पहुंच जाता है, घने जंगल में पहुंच जाता है। घने जंगल में पहुंच जाकर के वहां पे वो मस्ती करता है, और मस्ती कर करके वो करता करता वो फेरिक के फार्म में पहुंच जाता है। जो फेरिक का जो फार्म है बेटा, वो वीट फार्म है, बहुत बड़ा खेत है, उसमें फेरिक ने वीट ग्रो कर रखे हैं। ठीक है, अब वो क्या करता है वहां पर, अब जैसे वो दौड़ता हुआ आता है तो उसको बहुत ज्यादा क्या है, भूख लग रही होती है, और उसको प्यास भी लग रही होती है, और थक भी जाता है। अब वो क्या करता है, ही इज लुकिंग फॉर क्या कैरेट। अब वो कैरेट को खोजता है वहां पे। ठीक है, ही इज लुकिंग फॉर सम कैरेट, कुछ कैरेट को ढूंढ रहा होता है वहां पर, लेकिन वीट के फार्म में कैरेट कहाँ से मिलेगी, नहीं मिलेगी। अब उसको क्या बहुत ज्यादा प्यास लगती है, तो फेरिक के फार्म में वहां पे वो वाटर ड्रिंक कर लेता है। अब वाटर ड्रिंक करने के बाद में वो अपने आप को इतना थका हुआ महसूस करता है कि थोड़ी देर बाद में बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, डार्क हो जाता है। डार्क होने के बाद में वो वहीं पे स्लीपिंग कर जाता है, वहीं पे सो जाता है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे वो वहाँ पर उठता है, उठने के बाद में उसको क्या है, फिर दोबारा थका हुआ रहता है, और उसको भूख प्यास सब लग रही होती है, लेकिन उसको वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। अब वो क्या करता है, वापस अपने हॉल में ही जाना चाहता है, अपनी वो अपनी पापा रैबिट और मम्मा रैबिट के पास वापस जाना चाहता है। लेकिन क्या है, वो उस दिन इतनी तेजी से भाग करके आया था, वो अपना रास्ता भूल जाता है। तो अब लेकिन वो जाना तो चाहता है, लेकिन उसको वहाँ का रास्ता नहीं पता होता। ठीक है, अब इसके आफ्टर वी विल कंटिन्यू दिस स्टोरी। लिसन फर्स्ट। सोन अचानक ही सा समवन, अचानक वो देखता है स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम, कि उसके पास कोई खड़ा है। अचानक वो क्या सी करता है कि उसके पास कोई खड़ा है। व्हाट दैट ए यंग मैन, क्या वो एक जवान आदमी है। नो ही वॉज नॉट यंग मैन, नहीं वो एक यंग मैन नहीं है। वाज द फेरिक द फार्मर, क्या वो क्या वो एक किसान है जिसका नाम फेरिक था। नो ही वॉज नॉट फ्रैक द फार्मर, वो एक फ्रैक वाला फार्मर भी नहीं है। हु वॉज ही, कौन था वह। ही वॉज हेनरी, वो तो ही वॉज हेनरी, वो तो हेनरी है। द स्क्वेयर क्रो, जो कि कौन है, स्क्वेयर क्रो बीजों का है। ठीक है, वो क्या है, हेनरी है। हेनरी किसको कहा गया बेटा इसमें, स्क्वेयर क्रो को, जो अभी मैंने आपको बताया है। Why was he there? वो यहाँ पर क्यों है। He was there to help rabbit get home, वो यहाँ पर इसलिए है ताकि वो रैबिट की होम पर जाने के लिए उसकी हेल्प कर सके। ठीक है, स्काई। अब लिसन बेटा, होम रैबिट, अब लिसन, जो स्केयर क्रो था आपको पता है उसको क्या है, फ्लाई करना आता है, उड़ना आता है, बट रैबिट को उड़ना नहीं आता। लिसन, तो रैबिट कुडंट फ्लाई बट हेनरी कुड फ्लाई, सबको पता है रैबिट को उड़ना नहीं आता, लेकिन जो हेनरी है उसको फ्लाई करना आता है। लिसन, रैबिट हेल्ड हेनरी टाइट एज दे फ्लू ओवर फार्म एंड फॉरेस्ट, हेनरी जो होता है बेटा रैबिट को टाइट कैच करके पकड़ता है, एंड दे फ्लो, और वो उड़ जाते हैं, ओवर फार्म्स एंड फॉरेस्ट, खेतों के ऊपर से और जंगलों के ऊपर से उड़ते हुए चले जाते हैं। हेनरी शो रैबिट्स क्रेन, हेनरी जो है वो बेटा रैबिट को क्रेन शो करता है, क्रेन दिखाता है, जिनको अपन हिंदी में बोलते हैं बगुले उनको दिखाता है। फ्लाइंग लाइक प्लेन, वो क्या है आपको पता है, सभी बगुले जब फ्लाइंग करते हो तो एक साथ एक ही डायरेक्शन में वो फ्लाई करते हैं, तो उनको वो दिखाता है। ठीक है, अब हेनरी आस्क रैबिट, हेनरी जो है रैबिट से आस्क करता है, व्हाट आर दोज, ये क्या है, क्रेन के बारे में पूछता है, बगुलों के बारे में पूछता है, ये क्या है। रैबिट कहता है दोज आर
एरोप्लेन्स, ये तो एरोप्लेन्स है, बट देर आर नॉट एरोप्लेन, वो एरोप्लेन नहीं है। हेनरी सेड नो दोज आर नॉट एरोप्लेन, ये एरोप्लेन नहीं है। दोज आर क्रेन्स, ये तो क्रेन्स है, मतलब बगुले हैं। लेकिन दे आर फ्लाइंग होम इन द इवनिंग, जैसे ही मॉर्निंग में अपने घर से बाहर आते हैं फिर नाइट में भी ये वापस अपने घर में जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, इवनिंग में फ्लाई करके अपने घर पर जाते हैं। ठीक है, एवरीथिंग लुक सो स्मॉल फ्रॉम द स्काई, अब वो दोनों उड़ रहे हैं तो स्काई से जब वो नीचे देखते हैं तो सब चीजें बिल्कुल छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल सी हो रही हैं। हाउस वर स्मॉल, घर छोटे दिख रहे हैं, लोग छोटे, पीपल वर स्मॉल, लोग छोटे दिख रहे हैं, एंड द इवन द माउंटेन वर स्मॉल, यहाँ तक कि जो पर्वत है वो भी बहुत छोटे दिख रहे हैं। वो तो दिखेंगे 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 ना, क्योंकि काफी अगर अपन ऊंचाई से देखते हैं, लाइक दिस आप कभी प्लेन वगैरह में गए हो तो वहां से अगर कोई चीज बाहर देखते हो क्या होता है, यही होता है, कुछ नहीं दिखता हमारे को, क्या दिखते हैं, क्लाउड्स दिखते हैं ना। तब उनको भी क्या है, ये जो नीचे की जो चीजें थी सब क्या दिख रही थी, बिल्कुल स्मॉल सी हो रही थी। अब बेटा, सून रैबिट एंड हेनरी कम नियर रैबिट्स होम इन मैरिज गार्डन, अच्छा जल्दी से अब वे कहाँ पहुंच गए बेटा, अब वो पहुंच गए मैरिज के गार्डन में, मैरिज के गार्डन में पहुंच गए। अब हेनरी फ्लू डाउन टू हर गार्डन, अब हेनरी जो है धीरे 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 गार्डन में नीचे उतर गया। अब मैरी वाज प्लेइंग इन हर गार्डन, मैरी जो है अपने गार्डन में प्लेइंग कर रही थी। अब हेनरी आस्क करता है हु इज शी, यह कौन है। अब रैबिट सेड, रैबिट कहता है दिस इज मैरी, यह मैरी है। सी प्ले विद मी, यह मेरे साथ खेलती है। मैरी दिस हेनरी, अब मैरी जो मैरी, अब कौन बेटा, जो रैबिट है, लिटिल रैबिट है, वो मीट करवाता है मैरी को हेनरी से कि मैरी दिस इज हर हेनरी, ये हेनरी है। अब ही फ्लू मी बैक होम, कि यह मुझे वापस घर लेकर के आया है। मैरी वॉज वेरी हैप्पी, मैरी बहुत खुश होती है टू हैव रैबिट बैक, रैबिट जब वापस आ जाता है। अब पापा रैबिट एंड मम्मा रैबिट वर आल्सो हैप्पी, पापा रैबिट और मम्मा रैबिट जो उसके पेरेंट्स थे वो भी वास्तव में खुश होते हैं। दे सेड टू हेनरी, अब वो हेनरी से कहते हैं थैंक यू हेनरी, थैंक यू हेनरी, धन्यवाद देते हैं हेनरी को, क्योंकि वो लिटिल रैबिट को वापस घर पे लाने के लिए मदद की थी ना उसको, क्योंकि वो छोटा सा रैबिट था, वापस कैसे आता, नहीं आता। अब हेनरी सेड बाय टू देम, हेनरी सबको बाय करता है एंड फ्लू बैक, और वापस वो उड़ जाता है। लिसन, ही बैक वेरी ग्लैड दैट रैबिट हैड गोटन होम, अब रैबिट जैसे ही वापस घर पे आता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लिसन बेटा, ठीक है। अब बेटा लिसन भी केयरफुली, ये जो एक स्टोरी है, एक ये इमेजिनरी स्टोरी है, काल्पनिक स्टोरी है, रियल वाली स्टोरी नहीं है, काल्पनिक स्टोरी है। अगर ऐसी कहानी रियल में हो जाए तो कैसा लगेगा, सबको बहुत मजा आएगा, सबको बहुत मजा आएगा ना। बट दिस इज नॉट ट्रूथ स्टोरी, दिस इज योर इमेजिनरी स्टोरी है, काल्पनिक स्टोरी है, ठीक है बेटा। अब लिसन एवरीवन, जो ग्लोसरी ऑफ दिस चैप्टर, सो लेट स्टार्ट। टुडे वी विल डू ग्लोसरी फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, फर्स्ट यानी डुए, क्या होता है बेटा, लिसन कवर्ड विथ ड्यू। नेक्स्ट, blinks, to close your eyes, open them again. Next is farmer, someone who grows crops on land. Next is Sean, planted some crops. Next, scarecrow, an object that looks like a human and is put up
in a field to scare birds away. Crane, tall, long, legged, long necked birds with white or gray feather. Next, glad means happy. H-A-P-P-Y, happy. But you are to do this all grocery in your notebook and you have to learn also, okay? Or listen me carefully, student. In your exam, like listen be careful, your exam is essay 1 is going on now that time. All student don't do direct. आपको डायरेक्ट पेपर नहीं करना है. यू हैव टू राइट क्वेश्चन आल्सो. आपको क्वेश्चन भी राइट करना है. लिसन बी केयरफुली. ऑल Hindi, English, Math and EVS, all subject you have to write question also. You will not write direct answer, okay? Otherwise I will cut your marks if you write direct answer. Got it? So you have to write answer and question both, okay? Thank you and have a nice day.